रंग घोंसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारी यह सेशन बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इससे हम देखने वाले राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी क्या कर दो, क्लास सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। और बिल्कुल आपके अंतिम दिनों के लिए बिल्कुल ये सेशन आपके लिए रामबाण सेशन साबित रहने वाला और बिल्कुल आपके हूबहू आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपने वाले। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज का अपने ये सेशन। पहला क्वेश्चन आपके साथ, राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो आपके राजस्थान में खारे पानी की जो जितनी भी झीलें वो किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? प्रशांत महासागर का, तैतीस महासागर का, हिंद महासागर या फिर अरब सागर का? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? आपके खारे पानी की झील आपके 33 महासागर का क्या मानी जाती है? अवशेष मानी जाती है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। सभी को बताना कमेंट में इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए, अपना स्कोर बताना सभी को कमेंट में। और अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी आपके राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? चंबल नदी हो जाती है, माई नदी हो जाती है, गंगा नदी और कौन सी आपकी कांकरी नदी? तो आपके इनमें से कौन सी नदी जो आपके राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? गंगा नदी। यहाँ पर गंगा नदी हो जाएगी जो आपकी उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित, तो आपकी निम्नलिखित सिंचाई परियोजना और आपकी जिला में कौन सा सम्मिलित नहीं? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं? यहाँ पर कौन सा आंसर है? सोम कमला अम्बा डूंगरपुर में, और यहाँ पर सोम कागदर राजसमंद में आपकी, नौर सिद्धमुख आपके हनुमानगढ़ और अब चूरू में, शान बादो आपके कोटा में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा। तो यहाँ पर सोम कमला अम्बा ये आपके डूंगरपुर में बिल्कुल सही है। और आपके सोम कागदरी आपके राजसमंद नहीं भाई। यहाँ पर नौर सिद्धमुख आपके हनुमानगढ़ चूरू में हो जाती है, शान बादो आपकी कोटा में। तो आपको कमेंट में बताना कि सोम कागदर परियोजना आपकी किस जिले में स्थित हो जाती है? सभी को कमेंट बताना है। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर है। और जो भी साथी पहली बार वीडियो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या कर ले, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले शानदार तरीके से। और बिल्कुल आपके अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करें। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, कौन से जिलों का युग्म आपकी राजस्थान में कथा का मुख्य उत्पादक है? यहाँ पर कथा का मुख्य उत्पादक हो जाता है अकेसिया कटेचू। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर सीकर और आपकी हनुमानगढ़ हो जाएगा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, भरतपुर अलवर हो जाएगा, बांसवाड़ा और कौन सा आपका बारह। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया, डी नहीं होगा, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। कौन सा आपका कथा के लिए था आपके कौन सा? उदयपुर और आपके चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर, कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? यहाँ पर कुर्जा किस जिले का शुभंकर हो जाती है? यहाँ पर कौन सा झालावाड़ का हो जाती है, जयपुर का हो जाती है, जोधपुर का, या फिर आपकी कौन सी जालौर की? तो इनमें से कुर्जा, तो कुर्जा के लिए प्रसिद्ध कौन सा आपका खींचन, फलोदी का खींचन, कौन सा? फलोदी का खींचन गाँव हो जाता है। और आपकी कुर्जा जोधपुर की क्या हो जाती है? शुभंकर हो जाती है। यहाँ पर सी आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर, कौन सा आपका सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। और एक बार सभी क्या कर दो, सेशन को शेयर कर दो अपने सभी प्यारे साथियों के साथ। क्या कर दो, सेशन को फटाफट से क्या कर दो, शेयर कर दो सेशन को। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, सोयाबीन उत्पादन जिला है, इनमें से सोयाबीन उत्पादन जिला कौन सा हो जाएगा? बारह हो जाएगा, जालौर हो जाएगा, हनुमानगढ़ और कौन सा आपका बीकानेर। यहाँ पर सोयाबीन उत्पादन जिला कौन सा हो जाएगा? सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में होता है? तो ये होता है आपके कहाँ पर? बारह में। कहाँ पर होता है? बारह में। ए आंसर जिसने भी हम सभी का राइट आंसर, बारह जिला में क्या होता है? बिल्कुल यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कृषि अनुसंधान केंद्र, तो आपके कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माई कंचन किस फसल से संबंधित है? माई कंचन का संबंध किससे हो जाएगा? चावल से हो जाएगा, मक्का से हो जाएगा, जवार से, या फिर आपकी गेहूं से? एक बार सभी आंसर करो यहाँ पर कमेंट में कौन सा आंसर आना चाहिए सभी का कमेंट में। यहाँ पर माई कंचन का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपकी माई कंचन का संबंध आपके मक्का से हो जाता है। किससे? आपकी मक्का से। यहाँ पर जिसने बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो, कौन सा बी आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, हाड़ौती प्रदेश में
प्रधान मृदा पाई जाती है। आपकी हाड़ौती प्रदेश की प्रधान मृदा कौन सी होती है? वर्टिसोल्स हो जाती है, इंसेप्टिसोल्स हो जाएगी, एंटीसोल्स या फिर कि अल्फिसोल्स। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा कौन सी? वैसे तो आपकी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सा? आपकी काली मिट्टी पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। और लेकिन कौन सी मृदा हो जाती है? बिल्कुल आपकी वर्टिसोल्स होते हैं, वर्टिसोल्स। और आपकी कौन सी? काली मिट्टी। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा राइट आंसर। हाड़ौती क्षेत्र में आपकी वर्टिसोल अर्थात आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन आपके गुलाब बाग। यहाँ पर गुलाब बाग जो आपके सज्जन निवास गार्डन भी कहलाता है, निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा, उदयपुर में हो जाएगा, और कौन सा आपका? बीकानेर में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बहुत ही शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर गुलाब बाग जिसे आपके सज्जन निवास गार्डन भी कहता है। तो यहाँ पर सज्जन जहाँ पर आपको नाम दिखे तो आपको क्या करना? सबसे ज़्यादा उदयपुर की संभावना रहती है। यहाँ पर सज्जनगढ़ हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर कौन सा सज्जनगढ़ ही आपके कहाँ पर है? उदयपुर में ना, बिल्कुल। और एक आपके सरहाड़ा का किला, वो भी कहाँ पर? आपके उदयपुर में हो जाता है, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर सज्जन निवास गार्डन आपके कहाँ पर? उदयपुर में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं? तो इनमें से कौन सा तांबा उत्पादन क्षेत्र नहीं? तो यहाँ पर कौन सा? गुजरवाड़ा हो जाएगा, खेतरी हो जाएगा, सिंगाना या फिर आपकी खोदरीबा। तो ये बहुत ही शानदार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में, और सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। कौन सा ए आंसर हो जाएगा? गुजरवाड़ा। तो यहाँ पर गुजरवाड़ा आपके तांबा के लिए तांबे का क्षेत्र नहीं। तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर है गुजरवाड़ा। खेतरी हो जाएगा, सिंगाना हो जाएगा, और कौन सा आपका? खोदरीबा। ये तीनों के तीनों क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध? आपकी तांबे के लिए, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। और ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना? यहाँ पर गरासिया जनजाति का जो गांव का मुखिया होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोतवाल के नाम से, गमेती के नाम से, गौर, या फिर आपकी सैलोत? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर सैलोत है। कौन सा आपका? सैलोत है ना, बिल्कुल सैलोत है, ये ध्यान रखना बिल्कुल। यहाँ पर गमेती तो आपके बिलों का संपूर्ण मुखिया होता है। क्या होता है? बिलों का संपूर्ण मुखिया होता है, बिल्कुल। और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बिलों के गांव का मुखिया, तो गांव का मुखिया आपका संपूर्ण गांव का मुखिया गमेती नहीं होता। गांव का मुखिया होता है पालवी। क्या होता है? पालवी। या होता है तदवी होता है, तदवी या फिर पालवी कहा जाता है। और आपके गरासिया जनजाति का गांव का मुखिया क्या कहलाता है? सैलोत कहलाता है। तो यहाँ पर जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा? डी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा? बांसवाड़ा हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा, और कौन सा आपका? जालौर। तो इनमें से कौन सा? यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पूछा जा सकता है, तो अधिकतम भी पूछा जा सकता है ना। न्यूनतम पूछा जा सकता है तो अधिकतम भी पूछा जाता है। तो अधिकतम किसका होता है? अधिकतम तो होता है आपके कोटा का। किसका होता है? कोटा का। और न्यूनतम होता है आपके जालोर का। किसका होता है? जालोर का। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस रसायन से? यहाँ पर कौन सा? एथेनॉल से हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल या फिर आपकी ब्यूटेनॉल। तो इनमें से जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से हो जाता है? ये क्वेश्चन इतना पूछा जाने की संभावना नहीं है भाई आपकी, है ना, बिल्कुल। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर आंसर बता देगा तो यहाँ पर कौन सा? एथेनॉल हो जाएगा। कौन सा आपका? एथेनॉल जैव ईंधन। यहाँ पर जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से होता है? आपकी एथेनॉल से होता है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फटाफट से क्या करो, सेशन को लाइक करो। अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक जरूर करना है। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, सभी को बताना कमेंट में। और अगला क्वेश्चन आपको जाने, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। यहाँ पर चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? श्री गंगानगर में, भोपाल सागर में, केशवराय पाटन में या फिर उदयपुर में। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? फटाफट से आंसर कर दो एक बार कमेंट में। और यहाँ पर सभी का आंसर आ रहा है, कौन सा? ए आंसर हो जाएगा राइट आंसर। श्री गंगानगर में। कहाँ पर आपके? श्री गंगानगर में ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था, फिर कहाँ पर हुआ था? श्री गंगानगर में। ए आंसर जिसने दिया उन सभी का राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा,
फुटवेयर डिजाइन, यहाँ पर फुटवेयर डिजाइन एवं डेवलपमेंट स्टूडेंट इंस्टीट्यूट स्थित है। तो कहाँ पर हो जाएगा आपके जोधपुर में हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा, सीकर में, या फिर कौन सा आपका जयपुर में। इनमें से कौन सा हो जाएगा यहाँ पर फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी आंसर कर दो एक बार कमेंट में कौन सा आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी कहाँ पर जोधपुर में हो जाएगा। कौन सा आपका फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर हो जाएगा आपके जोधपुर में। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर, ए फॉर एप्पल हो जाता है राइट आंसर, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके साथ, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है। तो इनमें से कौन सी नस्ल आपकी भेड़ की हो जाती है। जमुनापुरी हो जाती है, मालवी हो जाती है, गिर हो जाती है, या फिर आपकी पुंगल। तो इनमें से कौन सी नस्ल भेड़ की हो जाती है। तो आपकी पुंगल नस्ल है वो आपकी भेड़ की हो जाती है। किसकी हो जाती है, भेड़ की। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर बालाजी रोड पे आपके सामोद जयपुर में सावित्री माता का मंदिर, आपकी सावित्री माता मंदिर, सिरोही में सुंदा माता मंदिर, रोपे जालोर में, और आपकी मनसापूर्ण करणी माता मंदिर आपकी दूध तलाई आपके उदयपुर में। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। देखो यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपे कौन सा होता है, आपकी सुंदा माता हो जाता है फर्स्ट रोपे तो ना। और आपके लिए बालाजी सामोद कहाँ पर, बालाजी रोपे आपकी सामोद जयपुर में हो जाएगा। सावित्री माता का मंदिर रोपे आपकी सिरोही में नहीं, ये आपकी कहाँ पर है, ये आपके हो जाता है आपके अजमेर में। कहाँ पर आपके अजमेर में, क्या बताऊँ, सावित्री माता का मंदिर है ना, बिल्कुल यहाँ पर पूछकर अजमेर में हो जाएगा ना, यहाँ पर अजमेर हो जाता है। और आपकी कहाँ पर सुंदा माता का बीनमाल जालोर हो जाएगा। मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर आपकी कहाँ रोपे कहाँ पर हो जाएगा, आपकी दूध तलाई आपके उदयपुर में। यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर नहीं। तो इनमें से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, गागरोन का किला हो जाएगा, जयपुर का परकोटा शहर हो जाएगा, कुमलगढ़, और कौन सा आपकी हल्दी घाटी। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2010 में, कब आपके 2010 में 21 जून 2013 को हुआ था ना, बिल्कुल 21 जून 2013 को हुआ था बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल आपके राजस्थान के 6 किलों किसको 6 किलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जिसमें गागरोन हो जाता है, जयपुर का हो जाता है, और कौन सा आपका कुमलगढ़ हो जाता है। तो आपका हल्दी घाटी नहीं। यहाँ पर कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर, जिसने भी डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा डी आंसर जिसने भी दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड को कब स्थापित किया गया। तो चावंड को अपनी राजधानी कब बनाते हैं बताओ एक बार सभी। महाराणा प्रताप 1576 में तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, 1582 में, 1585 और 1594 में। यहाँ पर चावंड को राजधानी कब बनाते हैं, सभी आंसर करो एक बार कमेंट में। यहाँ पर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में बनाते हैं ना, बिल्कुल यहाँ पर 1582 को बनाते हैं। कब बनाते हैं, 1582 को। यहाँ पर जिसने भी कौन सा बी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा बी आंसर आपका, सॉरी 1400, ये तो गलत है भाई, इसका ये नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा 1576 में हल्दी घाटी के बाद फिर 1582 नहीं 1585 हो जाएगा ना, बिल्कुल 1585 में बिल्कुल आपकी चावंड को अपनी राजधानी स्थापित की थी। सी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा सी आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा, 1585 में महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी बनाई थी। और बिल्कुल चावंड चित्रकला की शुरुआत आपकी महाराणा प्रताप सिंह के काल, महाराणा प्रताप के शासनकाल से शुरू होती है ना, बिल्कुल। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया। तो यहाँ पर पानीपत में लड़ा गया, हल्दी घाटी में, खानवा या फिर राती घाटी। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर, सभी आंसर करो एक बार शानदार तरीके से, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए, यहाँ पर कमेंट में कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर सी आंसर रहेगा सभी का। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। खानवा के 1527 को आता गया। यहाँ पर सी आंसर जिसने दिया हम सभी का राइट आंसर खानवा में। और जिसमें बिल्कुल यहाँ पर राणा और सांगा और आपके बाबर के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी बताओ एक बार सभी। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया था। तो यहाँ पर किसे समर्पित किया जाता है, आपकी विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर शिव को हो जाएगा, हनुमान को हो जाएगा, राम को, या फिर आपके विष्णु को। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। कीर्ति स्तंभ किसको, आपके विष्णु को समर्पित है, किसको, विष्णु को समर्पित है। तो यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर। कौन सा डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अनाज रखने के बड़े मर्त भांड गोरे व कोठे राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही शानदार। तिलवाड़ा हो जाएगा, बुड्ढा पुष्कर हो जाएगा, आड़ हो जाएगा, और कौन सा आपका पीलीबंगा। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अनाज रखने के बड़े गोरे और कोठे
किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए थे? सभी आंसर करो एक बार कमेंट में, कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? ये हुआ था आपकी आड़। आड़ आपके उदयपुर में अक्षय कीर्ति व्यास ने आड़ नदी या फिर आपकी बेड़च नदी किनारे हो जाती है। यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल गंगा नदी के किनारे स्थित? यहाँ पर कौन सा कालीबंगा हो जाएगा, गिलुंड हो जाएगा, आड़ हो जाएगा या फिर आपकी कौन सी पीलीबंगा? यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? कौन सी सैंधव स्थल आपके गंगा नदी के किनारे? यहाँ पर गंगा नदी किनारे कौन सी हो जाएगी आपकी? कालीबंगा हो जाती है। कौन सी? कालीबंगा, जो आपके कहाँ पर हनुमानगढ़ में होता है, गंगा नदी किनारे। और गंगा नदी को बिल्कुल यहाँ पर लेटी हुई नदी कहा था, चौतांग नदी कहा था, बिल्कुल यहाँ पर दस्यवती नदी भी कहा था, और बिल्कुल सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था आपकी गंगा नदी को। तो यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया हम सभी का राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, हुड़दा सम्मेलन। तो आपके हुड़दा सम्मेलन है ये बिल्कुल हुड़दा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पर हुड़दा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई जय सिंह ने, भगत सिंह ने, अभय सिंह ने या फिर महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने? तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर हुड़दा सम्मेलन कब होता है? बिल्कुल यहाँ पर 17 जुलाई। कब होता है? 17 जुलाई 1734 को होता है। 17 जुलाई 1734 को हुड़दा सम्मेलन होता है। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? आप बिल्कुल महाराणा जगत सिंह द्वितीय बनते हैं। कौन करते हैं? महाराणा जगत सिंह द्वितीय इसका अध्यक्षता पद संभालते थे। यहाँ पर जिसने भी कौन सा डी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1857 के विद्रोह के समय जयपुर के महाराजा कौन थे? यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय जयपुर का महाराजा कौन था? महाराजा तख्त सिंह होते, महाराजा राम सिंह होते, महाराजा अजित सिंह और आपके महाराजा जसवंत सिंह। यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा राइट आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दें। और जो भी साथी पहली बार जुड़े हो क्या करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या करें? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बिल्कुल सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक जरूर कर देना। और लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानदार शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।